Hello, children. This is chapter number 2, The Kabuliwala. This story is about a little girl who grows up to be a woman and later on doesn't realize who her friends are. Basically, this story revolves around that little girl and the unique friendship between a big man who we call Kabuliwala in this story and this little child. How he nurtures the relation, and later, after so many years, he comes to meet her just to find she's grown up, all to get married. Little Minnie was 5 years old and a great chatterbox. Little Minnie जो थी बच्ची 5 साल की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बातूनी थी. चैटरबॉक्स मीन्स जो बकबक करता है. शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम. वो बिना बकबक के तो रह ही नहीं सकती थी. Her mother was often worried about this non-stop talking of Minnie. माँ तो परेशान हो जाती थी कि कैसे इस बकबकी लड़की को चुप कराया जाए एंड ट्राइड टू साइलेंस हर मीन्स चुप कराना चाहती थी. हर कॉन्वर्सेशन विथ हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लाइवली. लेकिन उसका जो बातचीत अपने पापा के साथ होता था ना, दैट यूज टू बी वेरी लाइवली, बहुत मज़ेदार. जनरली माँ के साथ खिचखिची होती है, लेकिन पापा के साथ वो बहुत खुश रहती थी. वन डे मिनी बर्स्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम. एक दिन मिनी घुस गई अपने पापा के स्टडी रूम में. शी पुट हर आर्म अराउंड हिम, और हाथ से पापा को गले लग के बगल में खड़े होके बोली, व्हाट डू यू थिंक फादर? पापा, आपको क्या लगता है? भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक एंड दैट इज व्हाई इट रेन्स. पापा, आपको क्या लगता है? अब भोला कह रहा था कि एलिफेंट वो बादलों के पीछे एक एलिफेंट रहता है और उसके सूंड से ही वो बारिश कराता है जब पानी फेंकता है. बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई, इससे पहले कि उसको पापा कुछ बोलते ना आंसर में, शी रैन टू द विंडो. बाप रे, दौड़ के फिर खिड़की की तरफ भाग गई. ए काबुली वाला. मतलब इतना ज़्यादा वो चंचल थी, एक तरफ तो उसका मन ही नहीं बैठता था. मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला, बट व्हेन ही लुक्ड एट हर, बच्चे होते ना, ए फेरी वाले, ए पॉपकॉर्न वाले, जैसे ही पॉपकॉर्न वाले घूम के देखे बच्चा अंदर, तो यहाँ काबुली वाले को बुलाया, काबुली वाले, ओ काबुली वाले. जैसे बुलाया, उसने घूम के देखा, ये जो है शी वॉज इन टेरर मीन्स डर गई, एंड रैन टू हर फादर, भाग गई अपने पापा के पास. शी हैड हर्ड दैट काबुली वाला कॉट चिल्ड्रन. उसने कहीं से सुन रखा था कि काबुली वाला जो है वो बच्चों को पकड़ते हैं, पुट देम इन देयर सैक्स, अपने सैक्स मीन्स बस्ता, बोरा में भर के ले जाते हैं. द काबुली वाला केम टू मिनीज हाउस. भाई बच्ची ने आवाज़ लगाया तो काबुली वाला मिनी के घर आए. एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनी केम आउट एंड मेट हिम. और उसके पापा ने मतलब इस चीज़ का ध्यान रखा कि मिनी बाहर आके उससे बात करे. ये नहीं कि बेटा आवाज़ दे के तुम गायब हो गए, तो ये बदतमीज़ी होती है ना. दिस इज़ बीइंग इल मैनर्ड. सून मिनी लॉस्ट हर फियर of him, and it was a joy to watch the big bearded Pathan talking tenderly to the little 5-year-old. Means पहले तो पापा ने बोला, ना बेटा जाके मिलो, जब बुलावा तुमने दिया है. जब वो आए, इट वॉज अ जॉय. देख के बड़ा मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था. टू वॉच द बिग बियर्डेड पठान. वो पठान इतने दाढ़ी वाले बड़े से इंसान थे. किस तरह से वो टेंडरली मिनी को हैंडल कर रहे थे, 5 साल की मिनी को. द काबुली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर.
धीरे धीरे जो है काबुली वाला अब रोज़ आने लगे टू मिनीज़ हाउस। कहाँ पे? मिनी के घर। दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स एंड क्रैक जोक्स विथ ईच अदर। और ये दोनों घंटों बैठ के हा हा ही मजाक मस्ती। वंस अ ईयर, साल में एक बार, रहमान, फॉर दैट वॉज द काबुली वालाज नेम। अच्छा, काबुली वाला का नाम क्या था? रहमान। वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री। वो अपने देश वापस जाता था। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी। ये जो बेचने निकलते थे, ऑल द मनी दैट पीपल ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट। जो लोगों से उसको मिलना था निकलने से पहले वो सब लोगों से इकट्ठा करते थे। Although रहमान was busy, रहमान काफ़ी व्यस्त था, he always found time to visit little मिनी। लेकिन इतना व्यस्त नहीं था कि वो मिनी के पास आके ना मिले। One day there was a lot of noise in the street। एक दिन अचानक सुनाई दिया कि सड़क पे बहुत कोलाहल मचा है। रहमान had stabbed a man who owed him money। रहमान ने किसी को छुरा भोंक दिया जिसे उसको पैसे मिलने थे। फॉर दिस क्राइम ही वॉज सेंट टू प्रिजन। और उसे इस क्राइम के लिए जेल भेज दिया गया। टाइम पास्ट, धीरे धीरे समय बीतता गया। मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड। जब आना बंद हो गया तो धीरे धीरे मिनी काबुली वाला को भूलने लगी। द काबुली वाला। शी ग्रू अप इनटू अ वेरी प्रिटी वुमन। बहुत ही सुंदर एक महिला, पहले तो बच्ची थी, बाद में बहुत ही सुंदर एक महिला बनी। शी ग्रू अप इनटू अ वेरी प्रिटी वुमन। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग। और उस ज़माने में बहुत छोटे में ही शादी वादी हो जाती थी, तो उसके पापा जो है उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट। और उस रात को मिनी की शादी थी। As the father was busy in the preparations, a man came up to him and saluted respectfully। शादी की तैयारी चल रही थी, पापा बहुत व्यस्त थे कि अचानक देखा एक आदमी आके उसको सलाम ठोका उनको इज्जत के साथ। At first he did not recognize him। भाई बहुत साल पहले की बात है, तो उन्होंने पहचाना नहीं। Soon he realized, अचानक याद आया, it was old रहमान, the काबुली वाला। Minnie's father told him that the marriage ceremonies are going on। मिनी के पापा ने बताया कि मैरिज सेरेमनी चल रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या था कि आप किसी और दिन आए। He said the marriage ceremonies are going on and he should come on another day। आप किसी और दिन आए। He was about to leave। चलो, सुन के वो मुड़ के जाने ही वाला था। When he turned around, अचानक मुड़ के देखा and said, और बोले, May I see the little one? He still thought of Minnie as a little girl। तभी उसने बोला ना, Can I meet her, sir? मतलब बच्ची से क्या मिल सकता हूँ? क्योंकि उसको अभी भी लगता है कि मिनी छोटी ही लड़की है। Who came running to him and calling। दौड़ के आती थी, काबुली वाला हो, काबुली वाला बोल के गोद में चढ़ जाती थी। He thought they would talk and laugh as they used to do long ago। उसने सोचा ठीक उसी तरह जैसे इन लोग बहुत पहले बात करते थे, समय बिताते थे, वैसे ही होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। Minnie's father told him again that the marriage ceremonies are going on। मिनी के पापा ने एक बार फिर से याद दिलाया कि रहमान अभी शादी हो रही है। द काबुली वाला then gave him a small packet of dried raisins। काबुली वाला ने एक किशमिश का पैकेट थमाया। nuts and almonds for मिनी। मिनी के लिए ये 3 चीज़ दिए। give these to the little one। बच्ची को मेरी तरफ से दे दीजिएगा। I too have a little one like her। मेरे पास भी उसकी तरह एक छोटी बच्ची है। एंड आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट। और उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये लाता हूँ उसके लिए।
मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स। ये सुन के मिनी के पापा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। ही रियलाइज्ड दैट द पुअर काबुली वाला वॉज ऑल्सो अ फादर। उनको क्या एहसास हुआ कि अरे ये भी तो एक पापा है। ही कॉल्ड मिनी। उन्होंने अंदर से मिनी को बुलाया, हु केम आउट ड्रेस्ड एज अ ब्राइड, दुल्हन के वेश में थी। द काबुली वाला वॉज शॉक्ड टू सी दैट मिनी, द लिटिल गर्ल ही हैड नोन, had grown into a beautiful woman। देख के एकदम सकपका गया। अरे जिसको एक छोटी सी बच्ची वो जानता था, ये क्या, ये तो एक वुमन हो गई, औरत। He realized suddenly that his own daughter would have grown up too and broke into tears। अचानक रो पड़े ये एहसास करके, अरे मेरी बच्ची भी तो इतनी ही बड़ी हो गई होगी, मैरिजेबल एज की हो गई होगी। मिनी's father took out some money and gave it to रहमान। मिनी के पापा ने थोड़े पैसे निकाले और रहमान को दिया और बोले, गो एंड सी योर डॉटर, जाओ अपनी बेटी से मिलो, एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, और ऊपर वाला करे तुम्हें सब खुशियाँ मिले। मिनी's father had to cut down the expenses of the wedding। मिनी के पापा को शादी के खर्चे से काफ़ी कटौती करनी ज़रूर पड़ी। He could not afford the military band। उस समय मिलिट्री बैंड बहुत अमीर घरों में ही होता था, मायने रखता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। वो पैसा उन्होंने रहमत को दे दिया। एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स, बट ही वॉज हैप्पी, लेकिन वो खुश थे दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड अ लॉन्ग लॉस्ट फादर मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन। लेकिन इस बात की खुशी थी, भले ही मिलिट्री बैंड नहीं हुआ, भले ही लाइटिंग इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं हुए, बट इस बात की खुशी थी कि एक बिछड़े हुए बाप को अपने बच्चे से वो मिला पाए। ये काबुली वाला स्टोरी से लिया गया है, जिनके रचयिता है कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी। आप इसको 9th में भी पढ़ोगे, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। सो यू नो टाइम फ्लाइज, कुछ ठहरता नहीं है, एवरीथिंग passes by, just that we are left with good old memories। यादें ही रह जाती है। चलो बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट है। इसमें जो वर्ड मीनिंग्स आपको दिख रहे हैं इसको लर्न कर लेना और कॉपी में लिख लेना, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब वगैरह, ये मैं आपको एक फ़ोटो भेजूँगी और आंसर्स का मैं सॉल्व करके ही भेजूँगी। बट इन द मीन टाइम आप चैप्टर पढ़ो, लर्न द वर्ड्स मीनिंग्स, और अपने कॉपी में ही सब करना है। थैंक यू बेटा।